कहा जाता है जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य उनका त्रिशूल नहीं, उनका तीसरा नेत्र है। एक ऐसा नेत्र जिसके खुलते ही सब कुछ भस्म हो सकता है। लेकिन आखिर शिव जी का तीसरा नेत्र इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? भगवान शिव हिंदू धर्म में विनाश और परिवर्तन के देवता माने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी चीज़ हमेशा उनका तीसरा नेत्र रहता है। सदियों से लोग मानते हुए आए हैं कि उनमें अपार शक्ति छुपी हुई है। वो सत्य को देख सकते हैं और उसके खुलते ही विनाश हो सकता है। लेकिन क्या तीसरा नेत्र सिर्फ एक शक्ति था या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य था? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। तीसरा नेत्र आखिर क्या है? शिव जी का तीसरा नेत्र उनके माथे पर दिखाया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ एक आँख नहीं माना गया है। कई स्पिरिचुअल बिलीफ के अनुसार ये ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। यानी जहाँ सामान्य आंखें सिर्फ दुनिया को देखती हैं, वहीं तीसरा नेत्र दुनिया के पीछे छुपा हुआ सच देखता है। कामदेव का भस्म होना। तीसरे नेत्र की सबसे प्रसिद्ध कथा है कामदेव से जुड़ी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव गहरी तपस्या में थे, तब कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की और उसी क्षण शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इस घटना के बाद से लोगों ने तीसरे नेत्र को असीम विनाश की शक्ति मानना शुरू कर दिया। विनाश क्यों जरूरी माना जाता है? बहुत लोग सोचते हैं कि शिव जी सिर्फ विनाश के देवता हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं विनाश हमेशा बुरा नहीं होता है। कभी कभी नई शुरुआत के लिए पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी होता है। इसीलिए शिव जी का तीसरा नेत्र सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक भी माना जाता है। क्या तीसरा नेत्र सच में मौजूद है? कई योग और ध्यान परंपराओं में तीसरे नेत्र का जिक्र मिलता है। उसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब इंसान का मन पूरी तरह शांत होता है तो उसकी चेतना बदलने लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक अर्थ है। तीसरा नेत्र और क्रोध। शिव जी को शांत भी माना जाता है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि उनका क्रोध सामान्य क्रोध नहीं माना जाता। वे अन्याय और अधर्म के खिलाफ शक्ति का प्रतीक है। इसलिए जब तीसरा नेत्र खुलता है तो उसका मतलब होता है कि सत्य अब छुपा नहीं रहेगा। लोग शिव जी से डरते भी क्यों हैं? भगवान शिव बाकी देवताओं से अलग माने जाते हैं। वे शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। उनका पूरा स्वरूप जीवन और मृत्यु दोनों को दर्शाता है और शायद इसी वजह से उनका तीसरा नेत्र लोगों को रहस्यमयी और डरावना लगता है। तीसरा नेत्र और अहंकार। कई स्पिरिचुअल गुरुओं के अनुसार तीसरे नेत्र का असली अर्थ है अहंकार का नाश। यानी जब इंसान अपने अंदर के लालच, क्रोध और अहंकार को ख़त्म करता है, तभी असली ज्ञान शुरू होता है। क्या तीसरा नेत्र सिर्फ भगवान की शक्ति है? कुछ लोग मानते हैं कि तीसरा नेत्र हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो सोया हुआ है और ध्यान, साधना और आत्मज्ञान से उसे जागृत किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान करते समय लोग माथे के बीच में फोकस करते हैं। सोचिए, अगर तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सच्चाई देखने की शक्ति है, तो क्या इंसान सच में पूरी सच्चाई देखने के लिए तैयार है? क्योंकि कई बार सत्य सबसे ज़्यादा डरावना होता है। सबसे बड़ा रहस्य। शायद शिव जी का तीसरा नेत्र दुनिया को जलाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान के अंधकार को खत्म करने के लिए है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, वो एक चेतावनी भी है कि जब अधर्म बढ़ता है तो सत्य को जागना ही पड़ता है। और शायद इसीलिए शिव जी को संहार और सृजन दोनों का देवता कहा जाता है। अब आपके अनुसार शिव जी के तीसरे नेत्र का असली अर्थ क्या है? क्या वो सिर्फ विनाश की शक्ति है या आत्मा का प्रतीक? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव पूरी दुनिया बदल सकता है। और शिव जी का तीसरा नेत्र शायद उन्हीं रहस्यमय शक्तियों में से एक है। हर हर महादेव।